हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो एयरफोर्स फिजिकल के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम पुशअप्स, सिटअप, स्क्वाट्स और रनिंग को जो है डिस्कस करेंगे। यानी कि जिन लोगों से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जैसे रनिंग नहीं हो पा रहा और जो है पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखें। और वीडियो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग जो है अगर सीरियस हैं और आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो जेन्युइन से एडवाइस दूंगा मैं आप लोगों को, और बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि आपको 100% हेल्पफुल रहेगी। पिछले 2-3 इंटेक से बहुत सारे बंदों को ऐसी प्रॉब्लम आती थी, बट जो है वो 100% जो है क्लियर करते थे। तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही है, देखो कि एयरफोर्स 2025 के सेकेंड इंटेक का फेज़ 2 भी होना है, और 30 जनवरी से 21 जनवरी से 30 के बीच हो सकता है। यानी कि पिछली बार 21 से स्टार्ट हो गया था, तो इस बार जो है 21 से 30 के बीच कभी भी स्टार्ट हो सकता है। यानी कि उसकी परफेक्ट डेट हमें नहीं पता, एग्जैक्ट डेट। तो वो तो फेज़ 2 के एडमिटर आपके 15 से 20 जनवरी तक आ ही जाएंगे। तो आज है 4 जनवरी, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग के पास मैं अगर मान के चलूँ तो आपके पास 15 से 20 दिन आप मान के चलो, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको भी करना है फोकस, मतलब अपने फेज़ 2 पर। आई थिंक आप सभी लोग फिजिकल तो ऑलरेडी कर ही रहे होंगे। मैं देखो डेली आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ। तो जिन लोगों को, देखो एक चीज़ है कि जो लोग टेलीग्राम पर नहीं ऐड हमसे, तो वो लोग टेलीग्राम पर ऐड हो जाएं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक तो टेलीग्राम चैनल का है और ग्रुप का है। तो ग्रुप के अंदर फर्दर आपका डाउट रहता है इस वीडियो के अलावा भी कि नहीं मुझसे तो रनिंग इस वजह से नहीं हो पा रही, तो वो जो है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों का बनता ही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग सीरियस हैं वही वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इंक्लूड करूँगा मैं इसके अंदर, तो वो चीज़ें आप अपना देख लेना। देखो सबसे पहले मैं रनिंग की बात कर लेता हूँ दोनों के लिए। आप सभी को पता है कि बॉयज़ के लिए 7 मिनट है और गर्ल्स के लिए 8 मिनट है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। कितना डिस्टेंस आपका 1.6 km, मतलब 1.5 किलोमीटर, 1600 मीटर आप लोगों का डिस्टेंस होता है। दोनों के लिए सेम है, टाइम का डिफरेंस है। तो अभी देखो सर्दियों का समय है, आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर एक जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हो मेजरली, जो मैंने नोटिस किया है कि जैसे मॉर्निंग में कर रहा है, कोई इवनिंग में कर रहा है। दोनों टाइम बेटर है, कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो टाइमिंग है वो गलत है। जैसे कुछ लोग जो है, हमारे दिमाग में ये फीड रहता है कि हमें जो है सुबह 5 बजे करना होता है, सुबह रनिंग 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, ठीक है, 6। और इवनिंग में देखो जैसे लेट नाइट 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, इस तरीके से नहीं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है बहुत ज़्यादा। इस टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से अभी हमारा जो है ये ठंड का माहौल है, यानी कि जनवरी फरवरी वाला, तो इसके अंदर मेरा सजेशन ये रहेगा, जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कि आप अपना टाइम चेंज करो। हालांकि प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोग गांव में रहते हैं तो एक ही गांव वाले कुछ बोलते हैं, तो देखो वो चीज़ आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। आप लोगों को करना क्या है कि जैसे सुबह 7 बजे के बाद आप स्टार्ट करो। जैसे सुबह थोड़ा सा धूप निकल आती है, उससे क्या है कि अपनी बॉडी जो है थोड़ा सा हैक्टिक नहीं रह पाती, कि थोड़ा सा धूप की वजह से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर भी। तो आप लोगों के लिए ठीक है, तो सुबह 7 बजे के आसपास करने का स्टार्ट करो, जिससे थोड़ा सा आपको जो है ठंड कम रहेगी, तो आपकी बॉडी अकड़ेगी नहीं। तो वो सब दोनों के लिए रहेगा, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। और इवनिंग में अगर कर रहे हो तो 7 बजे से पहले पहले कर लो, मतलब धूप जाने से पहले पहले आप लोग। तो ये थोड़ा सा सजेशन रहेगा आप लोगों को। तो टाइमिंग का आप देख लेना। डिस्टेंस देखो कितना करे, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा टाइमिंग नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो देखो टाइमिंग कुछ भी आ रहा है आप लोगों का, आपको मिनिमम 2 किलोमीटर तक तो करना है, 2 किलोमीटर प्लस इतना तो आप लोगों को करना ही है। किस तरीके से करना है, जैसे आपने रनिंग स्टार्ट की है अभी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप लोग जो है जैसे मान लो कि 800 मीटर दौड़े या फिर 1 किलोमीटर तक तो आपने कंटिन्यू दौड़ लिया। दौड़ना कैसे है, बिल्कुल स्लो दौड़ना है, मतलब जितना धीमा दौड़ सको उतना, ज़्यादा धीमा भी नहीं, बट एक एवरेज दौड़ना है, बिल्कुल आराम से। आप 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको ये लगता है कि नहीं अब तो नहीं हो पा रहा, तो आपको रुकना नहीं है, आपको केवल चलना है। मतलब दौड़ने से रुक जाना है, बस चलना है, बस कंटिन्यू चल के आप जो है जैसे 200 मीटर आप चलिए, 200 मीटर के बाद आपकी बॉडी डाउन हो जाएगी, कूल डाउन, फिर आपको लगेगा नहीं अब मैं दौड़ सकता हूँ, फिर आपको दौड़ना है, फिर आप 200 मीटर दौड़ो, फिर दौड़ो, फिर आप रुको आराम से। रुकना नहीं है, कहने का मतलब चलना है, रुकने का मेरा मतलब है चलना है। तो 200 मीटर फिर चले आप, फिर 200 मीटर दौड़े। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 पार्ट करने हैं आप लोगों के। 3 से 4 पार्ट आप लोग करोगे तो जो आप 200 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहे हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं जो हेल्पफुल रहेंगे। कुछ लोगों का स्प्रिंट वाला भी दिमाग में आ रहा होगा, नहीं स्प्रिंट लगा लूँ मैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंट तब लगाया जाता है जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा हो, 3-4 महीने हो, अभी आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आप लोग सीरियस हो तो मैं ऑलरेडी देखो रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को मैंने ये चीज़ बता दी थी कि आपको फिजिकल करते रहना है। तो अगर आप अभी तक भी आपने नहीं किया हो स्टार्ट, तो मेरे ख्याल से फिर आपने गलत ही पेपर निकाली, आप फौज के लिए नहीं हो। मतलब ये बात कड़वी हो सकती है, बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका फिजिकल वीक भी है और अभी तक भी आपने फिजिकल नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं गलती रहेगी। और अगर आप कंटिन्यू फिजिकल कर रहे हो अभी भी, मतलब पहले से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है इन चीज़ों से अपना सोल्यूशन थोड़ा सा कर सकते हो।
डिस्टेंस आपको 2 किलोमीटर प्लस दौड़ना है और कंटिन्यू आप जो है इस 2-3 बार रुक रुक के उस तरीके से करना आप लोगों को। टाइम कोई मैच नहीं करना। टाइम जैसे मान लो कि आपका लड़कों का जैसे 7.5 मिनट आ रहा है ना, लास्ट फाइनल बता रहा हूँ मैं, लास्ट फाइनल अगर आपका 7.5 मिनट के अंदर भी आप फेस 2 देने जाओगे ना, आराम से क्लियर कर लोगे। डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, चाहे फेस 2 के टाइम आपकी जान निकले, चाहे कुछ भी हो, आप 7.5 मिनट आ रहा है तो आप 7 मिनट में आराम से कर लोगे, बस आपको रुकना नहीं है उस टाइम पे। लड़कियों का भी सेम ही रहेगा, अगर 8:30 टाइम आ रहा है आप लोगों का तो आपको भी रुकना नहीं है। फिर मैं बात करूँगा, देखो कि ये चीज़ें भी आप लोग शायद कर रहे होंगे ठीक, फिर एक दिक्कत हो सकती है कि आप लोग जो है अपना रेस्ट नहीं ले पा रहे। रेस्ट और डाइट, ये दो चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए। एक तो दिन भर जो है एग्जाम क्लियर हो गया हमारा, तो हम ये सोच रहे हैं कि बस आप फ़ोन पे लगे रहें, तो एक तो ये फ़ोन पर लगे रहना ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। आपको 8-9 घंटे रात को सोना है अच्छे से, और 2-3 घंटे आप जो है दिन में सो, मैक्सिमम आपको सोना है। अगर आप जीडी की प्रिपरेशन करो तो 2-3 घंटे जीडी की प्रिपरेशन चलिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चलता। इतना आप जितना ज़्यादा सोओगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी रिकवर होएगी और आपको जो है ज़्यादा स्टेमिना इंक्रीज होएगा आप लोगों का। बात करूँ मैं डाइट की, तो देखो डाइट के अंदर आपको इधर उधर का कुछ भी नहीं खाना। दूध अच्छे से पीना है, घर का दूध दही जो भी आपके घर में हो वो चीज़ें मैक्सिमम खानी है आप लोगों को। अगर आपके फल सब्जियाँ भी हैं तो वो भी आप अच्छे से खानी है उनको। और कुछ लोगों को ये भी डाउट हो सकता है कि मैं जिम वगैरह ऐसा वैसा, तो वो चीज़ नहीं करना। प्रोटीन पाउडर ये वो सब चीज़ें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें हैं और ये बड़ा ही गलत डिसीजन से कुछ नहीं होएगा। करना आपको प्रैक्टिस से होगा, तभी आपका फेस 2 क्लियर होएगा। अदरवाइज़ पाउडर से, बाबा जी के चूर्ण से, वीडियो के नीचे कमेंट करने से इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप करना आपको खुद ही है। तो आपको डाइट और जो है अपना रेस्ट का, दोनों चीज़ों का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। टाइमिंग आप अपना ध्यान रखिए, तो मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें, एक ही टाइम आप लोगों को करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 किलोमीटर दौड़ें अच्छे से। जैसे देखो 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप रेस्ट लेोगे, थोड़ा सा रेस्ट का मतलब आप चलोगे, तो उस टाइम पर आप जो है थोड़ा सा गर्म पानी अपने साथ में रख सकते हो, जिससे आप थोड़ा सा सिप कर करके थोड़ा थोड़ा पियो। और उसको पूरा गटकाना नहीं है कि पूरी बोतल ही पी गई, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा पीते रहो, जिससे जो आपकी एनर्जी मिलती रहेगी। लास्ट एक फाइनल डाउट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रनिंग के लिए, चाहे मैं रनिंग की बात, लड़कियों की बात करूँ या फिर लड़कों की बात करूँ, कि कुछ खा के दौड़ना नहीं दौड़ना, मतलब बिना खाए दौड़ना है या फिर खा के दौड़ना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टाइप का है कि जैसे आप रनिंग अब कर रहे हो, 3 बजे रनिंग कर रहे हो आप लोग शाम को, तो 3 से आप जैसे 2:50 पर आपने कुछ खा लिया, दूध पी लिया, तो फिर रनिंग नहीं करनी है आप लोगों को। आपको रनिंग से 30 मिनट पहले ही कुछ खाना है, मतलब 30 मिनट पहले कुछ खाना है, दूध पीना है, कुछ खाना है, ज़रूर खाना है। जिनका वीक है, चने आप भिगो सकते हो अपने, चने मूंग जो आता है वो बढ़िया तरीके से, ठीक है, और खजूर वगैरह आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आपको सब मिल जाएगा। तो 30 मिनट पहले ही आप लोगों को सब चीज़ें खानी है, जो भी चीज़ खाओ मतलब, तो उससे क्या एनर्जी मिलेगी। खाना ज़रूरी है। जिनका वीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको मेन डाइट पर फोकस करना है और मैक्सिमम चीज़ें फोकस करनी, मतलब जितनी आपको मेहनत आपने रिटर्न क्वालिफाई करने में की थी ना, उससे कहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो फिर आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। जिनका वीक है पूरा डेडिकेट मेरे ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आप लोगों को डाइट पर फोकस करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मत पूछना आप लोग कि डाइट प्लान बता दो, प्लान कुछ नहीं है। देखो करना क्या है आप लोगों को, सुबह भी दूध पीना है, शाम को भी दूध पीना है, अपना दही वगैरह खाओ, अच्छे से खाना खाओ। रनिंग से पहले जो आप अपना 1 गिलास दूध ले सकते हो, उसके साथ में खजूर वगैरह, तो जिससे क्या है आपको एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा अदर चीज़ें भी ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने खाना खा लिया दबा के पेट भर के फिर रनिंग करने जा रहे हो, गलत है वो। मतलब हल्की सी लेनी है, जैसे आप जो है बहुत हल्की, दूध वगैरह सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन आपके पास, दही वगैरह, तो दही जैसे होता है कि दही के अंदर थोड़ा सा छाछ मिला के फिर उसको घुमा के उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर वगैरह डाल के फिर वो बनता है ना लस्सी टाइप, वो भी पी सकते हो। खाना खाने के बाद गुड़ वगैरह लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें, देखो मैं ये चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ कि आपको डाइट पर ध्यान रखना आप लोगों का। तो ये डाइट से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होएगा आप लोगों को। टाइम चेंज करना आप लोगों को, और 2 से 3 किलोमीटर आपको डेली दौड़ना है अच्छी तरीके से। तो ये आई थिंक रनिंग का हो गया। इसके अलावा मेरे ख्याल से रनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब मैं बात कर लेता हूँ पुशअप्स के ऊपर। तो पुशअप्स का देखो ऐसा सीन है, पुशअप्स, सिटअप और स्क्वाट्स, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन तीनों चीज़ों पर आप लोगों को मैक्सिमम आपको अल्टरनेट करना है। जैसे आपका रनिंग आप सुबह कर रहे हो ना मॉर्निंग में, तो आपको जो इनको इवनिंग में करो जिनका वीक है, क्योंकि फिर जैसे रनिंग करते हैं आपकी बॉडी पूरी थक जाएगी, तो उस टाइम पर फिर आप ये तीनों चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छे से, और फिर नहीं कर पाओगे तो आप डिमोटिवेट होगे। तो जैसे सुबह रनिंग करो तो केवल रनिंग करो, उसका स्ट्रेचिंग करो, और फिर शाम को जो है इनको अच्छे से धूप निकली हुई हो, आराम से बढ़िया तरीके से इनको लगाओ। लगाना कैसे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पुशअप, सिटअप, स्क्वाट तीनों के पोस्चर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से आप लोग देखना, लिंक मैंने डाली हुई है, अच्छे से देखोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज सर्च करोगे तो संदीप एयरफोर्स फिजिकल वगैरह, तो वो मेरे नाम से आ जाएंगी। मैंने खुद ने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, खुद के शूट किए हुए मेरे वो, तो वो आप पोस्टर देख सकते हो। अदरवाइज और भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर सर्च करोगे तो।
पोस्चर का आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ आप लोगों को जैसे पुशअप्स आपने लगाना स्टार्ट किया तो आज आपसे 3 लगी, 3 लगने के बाद आप जो है 2 से 3 मिनट का रेस्ट लो और उसके बाद फिर से 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जितनी लगती है उतनी लगाओ। फिर तीसरा मतलब 2 से 3 बार लगानी है आप लोगों को, 2 से 3 बार लगानी है और जितनी लग रही उतनी लगाओ, चाहे 1 लगे 2 लगे। सिटअप में भी सेम सीन है, सिटअप का भी यही सीन है कि 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगानी है आप लोगों को, जितनी लग रही उतनी लगानी है आप लोगों को। 3 बीच में रेस्ट रखना है 2 से 3 मिनट का। और स्क्वाट्स का भी सेम रहने वाला है, इतना लगाना आपको। ये डेली करोगे आप, डेली के बेस पर। जैसे फर्स्ट टाइम पुशअप लगा ली, फिर सिटअप लगा ली और फिर स्क्वाट्स, इस तरीके से आप लगा सकते हो। या फिर पहले स्क्वाट्स लगा ली फिर सिटअप, ये अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हो। आपको 3 पार्ट में लगाना है, चाहे आपसे 1 लगे चाहे 100 लगे, जितने लगे आपको। ऐसे नहीं कि नहीं मेरे से तो 1 ही लग रही है, मैं क्या करूँ। तो इधर उधर भागने से कुछ नहीं होएगा। आप किधर वीडियो ढूंढोगे, सर्च करोगे, फालतू में पैनिक होने पर आप कुछ गलत चीज़ें लोगे, जैसे कुछ भी उल्टा सीधा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और अगर ज़्यादा ही वीक होएगा तो फिर आप जो है जैसे एनर्जी ड्रिंक वगैरह वो भी ले लेना। वो भाई करना तो क्लियर है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा वो लास्ट के अंदर। बट अभी तो जो आप लोग प्रैक्टिस करो, जिनका देखो रनिंग के अंदर सिन पेन वगैरह ऐसा हो रहा है, तो आप पेन किलर लेके जाना फेज 2 के टाइम, तो उससे आप जो है उस टाइम पर क्लियर करने में आसानी रहेगी। तो इन तीनों चीज़ों की पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स के आपको किस तरीके से लगाना वो तो आपको वीडियो मिलेंगे। लगाना डेली है आप लोगों को। अल्टरनेट इसलिए बताया मैंने, वैसे तो आप साथ में लगाना है आपको। देखो फेज 2 के टाइम तो साथ में होएगा सब चीज़ें। अल्टरनेट मैंने इसलिए बताया कि जैसे आपका फिजिकल वीक है, तो जैसे आपने सुबह रनिंग की तो फिर बॉडी थक जाती है, तो आप फिर कंटिन्यू नहीं लगा पाओगे, तो आपको जो है शाम को लगा सकते हो आप लोग। रनिंग दोनों टाइम नहीं करना आप लोगों को। 2 से 3 मिनट किलोमीटर करो और फिर आने के बाद आराम से दूध वगैरह खा के अच्छे से, और फिर सो 2-3 घंटे अच्छे से। फिर उठो, फिर अपना जीडी वगैरह करो पूरे दिन का जो भी रहता है, और फिर उसके बाद जो है शाम को फिर से फिजिकल करो, फिर से दूध अच्छा खाना वाना खाया, फिर सो जाओ। पूरे दिन यूट्यूब वगैरह देखना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको आई थिंक मिल ही जाती हैं, और नहीं आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होंगी चीज़ें। देखो मैं पहले से ही बता देता हूँ आप लोगों को जो भी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो 2-3 कुछ हमारे लड़के थे, जो हमारा जो जीडी का बैच चल रहा है उसके अंदर पूछ रहे थे कि ऐसा ऐसा सीन है, तो मैंने सोचा कि सभी लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म कर दिया जाए। क्या पता हर इनटेक में देखो बहुत सारे लोगों का फिजिकल वीक रहता है। अभी देखो कुछ आएगा जो इनका फिजिकल अच्छा है वो आएंगे, दौड़े दौड़े कमेंट के अंदर लिखेंगे संदीप भाई 7 मिनट मिलता है, सभी क्लियर कर लेंगे, इसके लिए वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। बट जिनका नहीं है ना, वीक है ना, मेरा ऑलवेज चाहे आपका एग्जाम हो चाहे आपका फेज 2 मेडिकल जो भी हो, जो वीक बंदा रहता है मेरा उसी पर फोकस रहता है। वो 5-10% रहते हैं, तो मैं अभी सब ऑलवेज बोलता हूँ कि मेरा 10% बंदों पर फोकस रहता है। तो अब अगर आपका वीक है तो आप जो है इन चीज़ों पर फोकस करो। इसके अलावा देखो आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगी। चैनल है और वायोदा ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर आप जो है पूछ सकते हो। चैनल तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन करना ही है आप लोगों को, और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो था मेरा कि आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे और जो आप लोग अपना और अच्छे से मेहनत कर पाओ। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बता सकते हो मुझे। और कोई डाउट हो तो मैं आगे और फर्दर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के। तो बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, 100% आप जो है सब कुछ क्लियर करेंगे। जीडी से रिलेटेड डाउट हो तो वो भी आपको जल्द से जल्द उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।